Hello everyone. Today we start our एक्चुअल में वो तो पुराना ही टॉपिक है, लेकिन हम थोड़ा उसको एक्सटेंड करके उसमें थोड़ी बहुत नई नई चीज़ें जानेंगे। जैसे कि आज हम फिर से अवर सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। इन प्रीवियस डिस्कशन we earlier discussed about what is universe, what is galaxy, and then discuss the सोलर सिस्टम। एंड उसमें भी हमने दो देखे थे, इनर सोलर सिस्टम, इनर प्लैनेट्स कौन से हैं, आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं। सो आज हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सोलर सिस्टम को जानने के लिए हमें एक एक प्लैनेट्स के बारे में भी जानना पड़ेगा। वो प्लैनेट्स किससे बने हैं, इसका कितने ऑर्बिट पीरियड है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लैनेट्स का एक फॉर्म है। जैसे कि पहले सीक्वेंस उस दिन ही हमने डिस्कशन कर लिया था कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर्स में सारे जो भी प्लैनेट्स हैं वो फॉर्मेशन उसका उसी हिसाब से बना हुआ है। जैसे कि मर्क्यूरी है, वीनस है, और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, तो आज हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले आप सबको पता है कि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, बट अर्लियर देयर वर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। डिड यू नो? क्या आपको पता है पहले 9 प्लैनेट्स थे। हाँ, अभी जो 9वां प्लैनेट था वो अभी इस जो क्राइटेरिया में क्यों नहीं है, क्योंकि अब हम उसको 8 प्लैनेट और एक सन के साथ मिला के हमें सोलर सिस्टम काम करता है। लेकिन जो 9वां प्लैनेट है जिसको हम प्लूटो, उसका नाम है प्लूटो, वो प्लूटो क्यों नहीं है? क्योंकि पहले 1930 में उस प्लैनेट्स को इस सोलर सिस्टम में इंक्लूड किया गया था। बट 2006 में एक जैसे कि एक यूनियन है इनका भी एस्ट्रोनॉमर का, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में ये एक डिस्कशन हुआ। तो उस डिस्कशन के मुताबिक जो ये प्लूटो है उसको, ये जो प्लैनेट्स है उस प्लैनेट में से उसको बाहर निकाल देगा। उसको एक्चुअल में बाहर निकालने का रीज़न ये है कि जो भी प्लैनेट है उसको 3 कंडीशन फुलफिल करने ज़रूरी है। पहले कि ऑर्बिटिंग सन अराउंड ऑर्बिट होना चाहिए, यानी कि सूर्य को परिक्रमा करता हुआ चाहिए, ऑर्बिट होना चाहिए। सेकंड कि सफिशिएंट मास उसके पास होना ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि वो स्फीयर, यानी कि जो भी हमने देखेंगे आगे भी, और मैंने पहला ही जो आपको इंट्रोडक्शन में भी देखा कि ये जो भी हैं प्लैनेट्स, वो प्लैनेट्स एक स्फीयर यानी कि राउंड शेप में आपको दिख रहे हैं, या तो क्लियर राउंड शेप नहीं है, लेकिन वो उसका शेप उस हिसाब से होना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्फीयर में होना चाहिए, स्फीयर में। ओके, यानी कि गोलाकार होना चाहिए, ये कंडीशन भी होनी चाहिए। और थर्ड वन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से प्लूटो को प्लैनेट्स में से बाहर निकाल दिया गया और हमारे प्लैनेट्स बन गए हैं 8। इसका रीजन ये है कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो क्लियर नेबर होना जरूरी है। दैट मीन्स वो अपनी जो क्या बोलते हैं कि परिक्रमा करते हैं, उसके पास इतना जोर होना चाहिए, उसके अपने पास मास होना चाहिए कि वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी खुद का एक अलग सा सर्कल बना के घूमता रहे। उसके आजू बाजू और कोई नहीं, अपनी क्लियर ऑर्बिटिंग होनी चाहिए। उसके आजू बाजू कोई भी दूसरा प्लेनेट आना नहीं चाहिए। आए तो उसके पास इतना होना चाहिए फोर्स कि वो उसके साथ टकराए ना, ऐसा। लेकिन ये जो प्लूटो है वो यूरेनस के साथ, या तो यूरेनस के साथ ऐसा कर रहा था, यानी उसको क्लियर नहीं कर पाता था। इसी वजह से कि इसी कारण के लिए प्लूटो इज नॉट ए प्लैनेट, वो अभी प्लैनेट नहीं है। इसके लिए अभी हमारे पास 8 है। सो नाउ वी हैव 8 प्लैनेट इंस्पाइट ऑफ 9। अर्लियर देयर वर 9 planets, but now there are 8 planets. ओके, अगेन एक क्वेश्चन है कि अगर इसको प्लैनेट्स मान ले, तो बहुत सारे लोगों ने उस समय 2006 में ये जो हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों ने उसका एस्ट्रोनॉमर ने अपोज भी किया था कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन अगर उसको ऐसे कंसिडर करते हैं प्लैनेट, जो ये जो 3 कंडीशन है, उस 3 कंडीशन के दायरे में नहीं, लेकिन 2 कंडीशन जो मैंने बोले, एक ऑर्बिट होना चाहिए सन के, यानी कि ऑर्बिट अराउंड द सन, और सेकंड वन उसमें उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए कि वो इन सब कह सके कि वो स्फीयर यानी गोलाकार आकार में होना, राउंड शेप में होना जरूरी है। अगर वो कर रहे हैं तो अगर उसको वही 2 को मानते हैं ना, तो 115 जितने प्लैनेट्स बन जाते हैं। लेकिन अगर थर्ड को ऐड कर रहे हैं तो देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स इन अवर
सोलर सिस्टम। तो इसके लिए 8 प्लैनेट्स को एज ए सोलर सिस्टम में उसको मान्यता मिली है। ओके, अब पहले डिस्कशन हमने कर लिया है कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के हिसाब से प्लैनेट्स बनते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस और मार्स। ये मैंने 4 जो हैं प्लैनेट्स उसको एक अलग कलर दिया है। फिर जुपिटर और सैटर्न को भी मैंने अलग कलर दिया है, और यूरेनस और नेपच्यून को भी मैंने अलग कलर दिया है। इसका भी, इसके पीछे भी रीजन है, वो हम बाजू में यानी कि देखते हैं, नेक्स्ट जो अभी डिस्कशन कर उसी में जाएंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली 4 प्लैनेट्स लाइक मर्क्यूरी, वीनस और मार्स। ओके, अब ये 4 प्लैनेट्स को मैंने अलग कलर इसके लिए दिए ताकि यू कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन these planets. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 planets आर सॉलिड सरफेस से बने हुए हैं, जैसे कि बोला था सॉलिड सरफेस यानी कि उसपे बहुत ही हेवीली बना हुआ है। दूसरा है जुपिटर और सैटर्न। जुपिटर और सैटर्न वो हाँ, अभी मैंने जुपिटर और सैटर्न का भी क्लासिफिकेशन नीचे भी किया है कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। जो मैंने 4 डिस्कशन किया, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, दीज आर द इनर प्लैनेट्स, एंड आउटर प्लैनेट्स में 4 हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इसको भी और 2 बाइफर्केशन किए हैं, जैसे कि गैस जाइंट्स आएगा और दूसरा आएगा आइस जाइंट्स। तो गैस जाइंट कौन है? जुपिटर और सैटर्न है, और आइस जाइंट्स कौन होंगे? यूरेनस और नेपच्यून। ओके, अब गैस जाइंट यानी कि जिसमें ज्यादातर क्या होगा? हाइड्रोजन और हीलियम का ये इस एलिमेंट से ज्यादातर बना हुआ होगा, वो एलिमेंट्स को कहेंगे गैस है, यानी उसमें गैस का जो भी क्या बोल एलिमेंट्स ज्यादा होंगे उसको गैस साइन कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में। और आइस साइंस यानी जिसमें आइस यानी बर्फ का प्रमाण ज्यादा होगा, जिसको कहेंगे यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन इसमें जैसे कि एलिमेंट्स की बात करते हैं, ऑक्सीजन होगा, फिर होगा सल्फर ज्यादा होगा, नाइट्रोजन ज्यादा होगा, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू हाइड्रोजन और हीलियम। उनकी मात्रा होगी लेकिन बहुत ही कम होगी, बहुत ही लिस्ट होगी। सो यहाँ पर ये 2 हिसाब से इन प्लैनेट्स को बनाया गया। तो मैंने जुपिटर सैटर्न को इसलिए अलग कलर दिया, वो कौन से हैं? गैस जाइंट है, और यूरेनस और नेपच्यून कौन से होंगे? आइस जाइंट। इसलिए इस हिसाब से ये कलर का फॉर्मेशन किया ताकि हम भी आइडेंटिफाई कर सके और समझने में भी, आपको भी समझने में भी इजी रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले आ रहा है मर्क्यूरी, जो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, जो सूर्य है, सन है, उसके क्लोज में सबसे पहला वाला जो भी होगा वो कौन होगा? मर्क्यूरी होगा। ओके, इट ऑर्बिट अराउंड द सन टेक्स अराउंडली 88 डेज, यानी कि उसको एक ऑर्बिट यानी कि परिक्रमा, सूर्य को चक्कर लगाने के लिए 88 डेज लगते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि अगर हम सपोज मान लेते हैं कि मर्क्यूरी, जिसको हम कहेंगे बुध ग्रह कहेंगे, गुजराती या हिंदी में क्या कहेंगे? बुध। ओके, तो उसको एक चक्कर लगाने के लिए 88 डेज लगे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सूर्य को एक परिक्रमा करने का जो भी हो उसका 1 साल कहलाएगा, यानी वहां मर्क्यूरी का 1 साल कितने दिन का होगा? 88 डेज का होगा। ओके ओके, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम। जो 8 प्लैनेट है उसमें सबसे छोटा ये है। उसके पास कोई भी सैटेलाइट, जिसको कहेंगे मून, वो एक भी मून नहीं है, और सूर्य से कितना दूर है? 36 मिलियन माइल्स, इन शॉर्ट 57.91 मिलियन किलोमीटर वो सूर्य से दूर है। ओके, और एक बात कि ये बहुत ही ड्राई है, हॉट है और ऑलमोस्ट एयरलेस, वहां पर कोई हवा नहीं है। और सबसे यानी सबसे गर्म तो नहीं है, लेकिन गर्म ज्यादा होगा, और ड्राई भी, सूखा है। ओके, ये इतना एक्टिव है ही नहीं, यानी कि एक्चुअल में है प्लैनेट लेवल, वो कुछ वहां पर जितने भी एलिमेंट्स उतने एक्टिवली काम नहीं करते हैं। सो ये था मर्क्यूरी। नेक्स्ट प्लीज लेट अस स्टार्ट वीनस, जिसको हम कहते हैं शुक्र। कौन सा? शुक्र प्लैनेट, शुक्र ग्रह कहेंगे। और सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सूर्य के सबसे नजीक में, दूसरा सेकंड नंबर पाएगा। उसको सूर्य को ऑर्बिट अराउंड द सन टेक्स, यानी सूर्य को परिक्रमा या चक्कर लगाने में कितने दिन लगेंगे? 225 डेज, दैट मीन्स 225 दिन लगेगा उसको एक परिक्रमा करने, एक चक्कर लगाने के लिए सूर्य को। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि उसका 1 साल इज इक्वल टू 225 डेज। ओके, गॉट 1 ईयर इज इक्वल टू 225 डेज इन वीनस। ओके, अब इसको सिस्टर अर्थ का सिस्टर यानी ट्विंस प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ और यानी हमारा जो अर्थ है और वीनस दोनों एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए इसको कभी कभी कुछ एस्ट्रोनॉमर
एक ही साइज की होने की वजह से अर्थ सिस्टर प्लैनेट्स भी उसको कहते हैं, उसकी बहन जैसा ही मान लेते हैं, या तो दोनों बहन है, ऐसा भी ट्विंस भी कह सकते हैं, ऐसा भी माना जाता है। विनस इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ओके, ये भी एक ताजुब की बात है कि हम शुक्र को देख सकते हैं जब जब सनसेट होता है और सनराइज होता है, तो आप जिस दिशा में होगा उस दिशा में आप उसको देख सकते हैं। इवनिंग के समय भी आप देख सकते हैं और मॉर्निंग में भी देख सकते हैं। एक चमकता हुआ तारा आपको दिखेगा, सबसे पहला ये स्टार आपको दिखेगा जिसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था पहले लेक्चर में कि हमें है ना आकाश को या तो देखने की, स्काई को देखने की आदत रखनी चाहिए। रात के समय क्योंकि अंधेरा रहता है तो बहुत सारे स्टार्स हमें देखने मिलेंगे, तो शाम के समय बैठेंगे तो आपको देखेंगे धीरे धीरे स्टार आने लगेंगे, तो वो सारी चीजें देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो एक बार नहीं लेकिन हर रोज ये ऐसे ट्राई करेंगे तो आपको तारे के बारे में भी जानकारी मिलेगी और बहुत नई नई इंफॉर्मेशन मिलेंगी, और आप अच्छी तरह से उसको महसूस कर सकेंगे कि नेचर ने कैसा अच्छा एक माहौल बना के अच्छा चीज हमारे लिए बनाया है। ओके, विनस इज बाय फार द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ओके, सबसे गर्म ग्रह जिसको कहते हैं, यानी सबसे गर्मी ज्यादा है, ऐसा कहा जाता है उसका तापमान 480 सेल्सियस से भी ज्यादा है वहां पर। 480 यानी जैसे कि अभी की गर्मी हम देख रहे हैं कि 44 में भी हम कितनी गर्मी महसूस होती है, तो ये तो 480 सेल्सियस या 460 सेल्सियस अराउंड उसका इतना टेम्परेचर रहता है, वो सबसे गर्म ग्रह है। और वहां पर समुद्र में कूद जाएगा तो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, जल जाएगा। ओके, लेकिन आपको ये क्वेश्चन हुआ कि सेकंड जो भी प्लेनेट है वो तो विनस है वो, और फर्स्ट वाला है मर्क्यूरी, वो इतना गर्म क्यों नहीं है और विनस इतना गर्म क्यों है, क्या आपको पता है? ओके, तो चलो मैं बताता हूँ आपको। इसका रीजन ये है कि मैंने जैसे आपको मर्क्यूरी समझा तब मैंने बोला कि वहाँ एलिमेंट्स जो भी हैं मर्क्यूरी पर इतना एक्टिवली वर्क नहीं करते हैं। सो वीनस पे जो भी हैं जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सब एक्टिवली काम करते हैं, और वहां पर आपको जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी हेवीली एलिमेंट्स के तौर पर वहां काम करता है वो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, इसलिए वो सबसे ज्यादा गर्म है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमेंट्स वहां पर 98% जैसा होता है, जो क्या करता है सारे जो सूर्य को है जो भी गर्मी आती है वहां से जो भी तेज धूप आता है वो क्या करता है कैप्चर कर लेता है, दैट मीन्स वो उस हिसाब से सबसे ज्यादा गर्मी, यानी सारे एलिमेंट्स वहां पर काम करते हैं और वो एटमोस्फियर या जो भी है जिस चीज को क्या ऑब्जर्व कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा गर्म है। जबकि मर्क्यूरी वो एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए वहां पर ज्यादा गर्म नहीं, लेकिन शुक्र सबसे ज्यादा है। ओके, ये 67 मिलियन माइल्स दूर है। और विनेश रोटेश इन द, हाँ ये भी एक अच्छी वाली बात, अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन एक क्या बोलते हैं नॉलेजेबल है हमारे लिए कि बाकी सारे जो भी प्लैनेट है वो एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, लेकिन ये विनस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है बाकी जो भी प्लैनेट है उससे, जैसे कि क्लॉकवाइज जैसे घूमते होंगे तो वो अपना उल्टा कर देगा। दैट मीन्स ये एक उसका खासियत है, फैक्ट्स है शुक्र के बारे में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम अर्थ की, जिस अर्थ इज अवर होम टाउन भी कह सकते हैं, होम प्लैनेट भी कह सकते हैं, जो सूर्य से थर्ड नंबर पर आता है, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम दी सन। ओके, अर्थ एक है, एक ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन शक्य है, जी सकते हैं हम। कीप्स वी कीप्स अलाइव ऑन, एटमॉस्फेयर अलाइव है, वेदर भी अवेलेबल है, टेम्परेचर भी है, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। दैट्स वाई इट इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ये ऑल दिस थिंग्स, दैट्स वाई वी आर लिविंग ऑन अर्थ। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, होम प्लेनेट भी कह सकेंगे, हमारा खुद का घर है ये अर्थ। देख सकते हैं आप इस प्लेनेट का ने अलग अलग इमेजेस रखे हैं, वो इमेजेस के मुताबिक उस जो प्लेनेट है उसका शेप उस हिसाब से होता है, उस रंग का दिखता है। ओके, हमें पता है कि हमारे पृथ्वी पर एक साल यानी कितने दिन होते हैं, 365 डेज। दैट्स वाई, क्यों पता है हमको, बिकॉज ऑफ अर्थ मूव अराउंड दी सन कितने दिन में कंप्लीट करता होगा पता है, 365 डेज। दैट मीन्स 360 पॉइंट है लेकिन उसको हम 365 डेज मान लेते हैं कि पृथ्वी एक चक्कर लगाने के लिए सूर्य के पास लगाने के लिए 365 डेज लेता है, इसलिए हमारा एक साल 1 इज इक्वल टू कितना होता है 365।
अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जिसको हम कहते हैं मून। हमारा जो चंद्र है उसको हम कहेंगे मून, जिस चंद्र कहते हैं। इसका एक्चुअल में एस्ट्रोनॉमर ने नाम दिया है, लूना नाम दिया, LUNA। सो बाकी जो आगे वाले डिस्कशन की उसके पास एक भी चंद्र नहीं था, बट अभी इनके यानी हमारे पृथ्वी है उसके पास एक चंद्रमा है जो हम देखते हैं हर रोज रात के समय, ये उस हिसाब से है। तो एक लूना है जिसको हमारा चंद्र सैटेलाइट, हमारा एक सैटेलाइट है। ओके, नेक्स्ट मूव फर्दर। मास, ओके, MARS, मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। उसको कितने, ये सूर्य से कितना दूर है, 142 मिलियन माइल अवे फ्रॉम द सन। ओके, इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, याद रखना। इसका दूसरा नाम क्या है, रेड प्लैनेट भी कहते हैं इसको, रेड प्लैनेट के और से भी जाना जाता है। ओके, और एक बात कि ये सूर्य को चक्कर लगाने के लिए कितना दिन ले रहा है, 687 डेज। देखो हर एक के ऑर्बिटिंग पीरियड अलग अलग है, तो प्लीज ये भी आपको याद रखना है। पहले जो मर्क्यूरी था उसका 88 डेज था, फिर किसका था, विनस का 225 डेज, फिर अर्थ का 365 डेज, एंड नाउ फॉर मार्स 687 डेज उसका ये है। मार्स के पास दो छोटे छोटे चंद्रमा है, हर एक के चंद्रमा के अलग अलग रहते हैं। हमारे पास पृथ्वी के पास एक है चंद्रमा, मार्स के पास दो है। मार्स यानी कि मंगल कहते हैं हम, एक मूवी भी इस पर बना हुआ है, मिशन मंगल। सो ये मार्स वही है। ओके, व्हेन इट इज इन द नाइट टाइम स्काई, मार्स इज इजीली विजिबल विद द अनलाइट आई, यानी हम उसको देख सकते हैं रात के समय भी। जैसे मैंने आपको बोला शुक्र यानी वीनस को भी अर्ली मॉर्निंग में और इवनिंग के समय देख सकते हैं, वैसे ही मार्स को भी हम रात का अंधेरा रहता है तब वो एक चमकीला तारा हमें दिखता रहेगा। देखो ये रेड प्लैनेट है, वो रेड कलर जैसा थोड़ा थोड़ा आपको कलर वहां पर दिखता रहेगा, इसलिए इसको रेड प्लैनेट दिया गया है। सो आज की सारी चीजें हमने 4 प्लैनेट्स के बारे में डिस्कशन किया जिसको हम कहेंगे इनर प्लैनेट्स। सो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी की चर्चा जो भी है आउटर प्लैनेट्स वो हम नेक्स्ट में उसको भी दो डिवीजन में लेंगे। हमने आज भी जो भी 4 डिस्कशन किए वो कैसे थे, सॉलिड सरफेस है वो वाले प्लैनेट्स के बारे में डिस्कशन किया, जो हमने आगे भी हमें चर्चा किया यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट से इनर ऊपर यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले जिसको कहेंगे इनर प्लैनेट्स, वो सारी चीजें हमने देखा। ये है मैंने यहाँ सोलर सिस्टम ऐसे काम करता है। देखो हर एक मूवमेंट यहाँ पर सोलर सिस्टम का एक्चुअल में इस हिसाब से एक पिक्स लिया गया है, उस पिक्स में हर एक प्लैनेट से उसका मूवमेंट दिखाया गया है कैसे कैसे रहता है। सो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन। तब के लिए खुश रहो, अच्छे से घर में रहो और होमवर्क करते रहो। थैंक यू।